Hello students, welcome to KCG Smart Learning. Today I will discuss with you about Hindi grammar. So please look and learn carefully. Here is subject Hindi grammar. Hindi grammar means हिंदी व्याकरण. आज हम आपको हिंदी व्याकरण के टॉपिक निबंध पर डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे निबंध का टॉपिक होगा हमारा लेटेस्ट टॉपिक, और इस समय का लेटेस्ट टॉपिक क्या है यह सब तो आप जानते ही हैं। लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, आप सभी घरों में हैं। यह सब किसकी वजह से है? कोरोना की वजह से। कोरोना ने पूरे वर्ल्ड में अपनी त्राही त्राही मचा रखी है। तो आज का हमारा निबंध का टॉपिक होगा कोरोना। तो आइए हम आपके आज के निबंध कोरोना पर डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा, ये कोरोना की पिक्चर है। कुछ इस तरह से कोरोना वायरस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो आज हम आपको कोरोना के बारे में डिस्कस कराते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को अपनी नोट इसको एक बार मेरे साथ इसे आपको रीड करना है, और उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में से नोट करना है, और उसके बाद आपको लर्न करना है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से ये यहाँ हिंदी का ऐसे है, जो हिंदी का निबंध है कोरोना वायरस पर, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपका इंग्लिश का भी ऐसे होगा, और सेम इसी का ही इंग्लिश का ट्रांसलेट होगा। जो पॉइंट वाइज पेज टू पेज यहाँ है, सेम उसी तरह से पॉइंट वाइज पेज टू पेज वही होगा। बस आपकी एक पिक्चर चेंज है, बाकी का जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सब वही इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, वो जो आपको न्यू वीडियो में मिल जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं निबंध कोरोना वायरस। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, कोरोना वायरस एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। यहाँ देखिएगा और हमारे साथ समझिएगा भी। देखिए, कोरोना वायरस एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। तो कोरोना वायरस जो है एक बहुत छोटा वायरस होता है, लेकिन इसने अपना इफेक्ट कितना कर रखा है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। पूरी दुनिया में इसने अपना फैला रखा है ना आप लोगों ने। नेक्स्ट, कोरोना वायरस, जहाँ देखिए यहाँ देखिएगा, जहाँ मेरा क्रूजर चल रहा है वहां देखिएगा, कोरोना वायरस मानव वालों की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन इसका संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अभी आपको सबसे पहले ऊपर टॉपिक बताया था, यहाँ सूक्ष्म बताया था। सूक्ष्म मतलब कितना छोटा, अब यहाँ आपको डिस्कस हो जाएगा। देखिएगा, कोरोना वायरस मानव बालों की तुलना में 900 गुना छोटा है। 900 गुना छोटा लगा लीजिए आप। एक बाल लीजिए और उसकी मोटाई देखिए, तो उसकी मोटाई कितनी सी छोटी होती है, उसमें आपको कोरोना के ऐसे 900 वायरस आ जाएंगे। ठीक है, इतना छोटा होता है, फिर भी इसका संक्रमण दुनिया में तेजी से फैल रहा है। लेकिन इसका संक्रमण भी इतना छोटा होने के बावजूद भी ये इतना तेजी से फैल रहा है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की शॉर्ट फॉर्म में WHO। ठीक है, आप WHO हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर W बनाइए, फिर H बनाइए, फिर O बनाइए, WHO भी लिख सकते हैं। ठीक है, WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। मतलब जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने कोरोना वायरस को क्या कर दिया है, वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वैश्विक का मतलब है एक तरह से पूरे संसार में। ठीक है, तो पूरे संसार में, हमारी जो पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में क्या फैल गया है, इसका कोरोना फैल चुका है, इसकी महामारी फैल चुकी है, तो इसलिए इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। अब नेक्स्ट पेज, पहले आप समझिएगा हमारे साथ, आप उसके बाद नोट करिएगा। ठीक है, WHO के अनुसार बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ इसके लक्षण है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं? WHO ने क्या क्या बताया है कि बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ, मतलब सांस लेने में तकलीफ, इसके लक्षण है। नेक्स्ट टॉपिक, कोरोना वायरस को कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस और SARS-CoV-2 भी कहा जाता है। देखिएगा, कोरोना वायरस को क्या क्या कहा जाता है? कोरोना वायरस को एक तो कोरोना वायरस कहा जाता है,
नंबर 1 इसके नाम कितने, एक तो कोरोना वायरस, नंबर 2 कोविड-19, दूसरा नाम हो गया, नंबर 3 नोवेल कोरोना वायरस, 3 नाम हो गए, नंबर 4 सार्स-कोव-2 भी कहा जाता है। तो कोरोना वायरस के कितने नाम है, 4, कोरोना वायरस, कोविड-19, नोवेल कोरोना वायरस और सार्स-कोव-2, ठीक है। और नेक्स्ट, कोरोना वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में वुहान चीन से शुरू हुआ था, ठीक है। या आप लिखिए चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। कोरोना वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में वुहान चीन में शुरू हुआ था, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। नेक्स्ट वीडियो, सॉरी, आप देखिएगा कोविड-19 का संबंध, कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस, ठीक है, का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सर्दी से लेकर सांस फूलने तक की समस्या हो सकती है। देखिएगा सबसे पहले ये यहाँ पर नोट है कि वायरस का ऐसा परिवार, तो देखिएगा यहाँ पर क्योंकि आपके ये फर्स्ट से लेके 5th तक के स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसे है, इसलिए यहाँ पर हमने मतलब लेंथी तरीके से आपको डिस्कस नहीं किया, एकदम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस किया है, क्योंकि छोटे स्टूडेंट्स हैं, छोटी एज के स्टूडेंट्स हैं या छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो इतना हैवी में लर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको शॉर्ट फॉर्म में दिया है। लेकिन अगर किसी को फिर भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो इसी का ही मतलब मेजर पार्ट हमने क्लास 6, 7, 8 और 9, 10th की क्लासेस के लिए हमने उस दूसरे वीडियो में भी दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में बताते हैं कि कोविड-19 वायरस के एक ऐसे कोविड-19 का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है। तो देखिए वायरस के एक ऐसे परिवार से, तो यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, देखिएगा कि जब हमें किसी को कोरोना वायरस होता है, उसके थ्रू हमें फैलता है, तो एक ही वायरस जाएगा हमारे शरीर में। लेकिन ये आरएनए वायरस होते हैं तो ये सेल्स में टूट जाती हैं, तो ये हमारे शरीर में और वायरस पैदा कर देती है, फिर ये हमारे शरीर में एक फैमिली बना देती है, परिवार बना देती है। जब अकेला तो भाई इतना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन जब उसके शरीर में अपना ये फैमिली बना लेंगे तो बहुत लोग हो जाते हैं, तो फिर ये बहुत सारे इफेक्ट करती है, जिसमें से उन इफेक्टों में से क्या होता है, सर्दी भी होती है, सांस फूलने तक की भी समस्या हो जाती है, बुखार, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये आपको नेक्स्ट उसमें अभी पता चलेगा, ठीक है। दूसरा, यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अभी हमने आपको बताया ही था कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। अब अभी जो ये सब ऊपर से ही डिस्कस है, कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट देखिएगा, कोरोना वायरस संक्रमण के परिणाम स्वरूप बुखार, सर्दी, सांस की तकलीफ, बहती नाक और गले में खराश जैसी समस्याएं होती है। तो देखिए जब ये हम किसी दूसरे से हमारे में फैला, आप इस पूरे पेज को एक साथ समझिएगा, किसी दूसरे व्यक्ति से हमारे शरीर उसमें फैला, मतलब बॉडी में फैला, तो इसने अपनी फैमिली बनाई, हमारे शरीर के अंदर अपनी फैमिली बनाई। फैमिली का मतलब है जैसे कि एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, इसी तरह से ये भी अपने अंदर बहुत सारे, हम एक बॉडी में, मतलब एक जो ह्यूमन की बॉडी है, या मतलब एक आदमी की, किसी की भी, मान लीजिए हमारी बॉडी, अगर हमारे बॉडी में कोरोना वायरस जाता है तो पहले एक जाएगा, एक से वो अपनी फैमिली बनाएगा, या 2 भी गए, 3 भी गए उसके थ्रू, तो ये मतलब पहले अपनी फैमिली बनाएंगे, फिर उसके साथ धीरे धीरे अब फैमिली बनाने में भी तो टाइम लगेगा, जब वो फैमिली बन जाती है तब वो हमारी बॉडी में इफेक्ट आता है उनका, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब ये अपनी बॉडी बनाती है तो केवल उस समय क्या सिम्टम्स होते हैं, ये रहा, सर्दी से लेके सांस फूलने तक के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जब ये इनकी फैमिली बन जाती है कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ दिन बाद, तो फिर ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि बुखार भी आता है, सर्दी भी आती है, सांस की तकलीफ होती है, नाक भी बहती है और गले में खराश भी हो जाती है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट, अब कोरोना वायरस से बचाव के उपाय, हमें क्या क्या करना चाहिए इसमें बचाव, तो देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट, हाथों को साबुन से धोना चाहिएगा, ठीक है। एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग भी किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। नेक्स्ट, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक सकते हैं। नंबर 4,
ऐसे लोगों से दूर रहें जिन्हें सर्दी और फ्लू के लक्षण हैं, मतलब कि जिन लोगों को सर्दी या फ्लू है, जिनको हमें खांसी जुकाम बुखार लग रहा है तो हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। और जिनको ये सारे सिम्टम्स होते हैं खांसी जुकाम वगैरह, तो इन सबको क्या करना चाहिए, मुंह पर रुमाल रख के तब छींकना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं। देखिए, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, यानी कि आपको जहाँ कहीं भीड़ वाला एरिया हो, ठीक है, वहां आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट, अंडे और मांस के सेवन से बचें, ठीक है। अंडे की और मांस का भी है कि जानवरों में हो जाता है, तो जानवरों के थ्रू आप में हो, इसलिए अंडे और मांस के सेवन से बचने के लिए बोला है। नेक्स्ट, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचे, तो वही जंगली जानवर और ये अंडे मांस ये सब जानवरों का ही वही है, तो उसमें से। और दूसरा नेक्स्ट क्या है, लास्ट, घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें। तो मतलब आपको घर से बाहर निकलना है तो मास्क का यूज करें, क्योंकि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि किसको कोरोना है किसको नहीं है। तो उससे पहले कि हम दूसरे से सेफ्टी करने को कहें, तो उससे बेटर है कि हम ही सेफ्टी करें, ठीक है। ओके, तो अब आप हमारे साथ हम रीड कीजिएगा, हम आपको फिर से बता रहे हैं। तो अब हम आपको ओनली लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, आप हमारे साथ रीड किए और लिखिएगा। कोरोना वायरस एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस मानव बालों की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन इसका संक्रमण दुनिया में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस मानव बालों की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन इसका संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। नेक्स्ट, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है। WHO के अनुसार बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ इसके लक्षण हैं। WHO के अनुसार बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट, कोरोना वायरस को कोविड-19, नोवेल कोरोना वायरस और SARS-CoV-2 भी कहा जाता है। कोरोना वायरस को कोविड-19, नोवेल कोरोना वायरस और SARS-CoV-2 भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में वुहान, चीन में शुरू हुआ था। कोरोना वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में वुहान, चीन में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। कोविड-19 का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सर्दी से लेकर सांस फूलने तक की समस्या हो सकती है। कोविड-19 का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सर्दी से लेकर सांस फूलने तक की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस संक्रमण के परिणाम स्वरूप बुखार, सर्दी, सांस की तकलीफ, बहती नाक और गले में खराश जैसी समस्या होती है। कोरोना वायरस संक्रमण के परिणाम स्वरूप बुखार, सर्दी, सांस की तकलीफ, बहती नाक और गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। कोरोना वायरस से बचाव के उपाय, तो देखिए यहाँ पर आप दो तरह के दो ऐसे बन जाएंगे। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा पिछला वाला कि कोरोना वायरस क्या होता है, कैसे होता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस से बचाव के उपाय, या फिर पूरा ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे 2 स्टेप में लर्न कीजिएगा। अब ये यहाँ से आप न्यू ऐसे मान लीजिएगा कि कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। तो देखिएगा यहाँ पर हाथों को साबुन से धोना चाहिए। हाथों को साबुन से धोना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग भी किया जा सकता है,
ये लिखिएगा आप, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रूमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रूमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। नेक्स्ट, ऐसे लोगों से दूर रहें जिन्हें सर्दी और फ्लू के लक्षण हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जिन्हें सर्दी और फ्लू के लक्षण हैं। किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। अंडे और मांस के सेवन से बचें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। घर के बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें। घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें। तो ये आपका क्लास फर्स्ट से क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक का, क्लास फर्स्ट से क्लास फिफ्थ तक का ये आपका कोरोना वायरस पर हिंदी का निबंध है। और इस थर्ड से लेके फिफ्थ तक के स्टूडेंट को ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लिखना है। और क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स को 2 स्टेप में लिखना है। क्लास फर्स्ट और सेकंड के स्टूडेंट्स को फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से लेके बीच में, और जहाँ से कोरोना बचाव के उपाय हैं वहां से अलग। तो आपको 2 स्टेप में लिखना है। आपको दिखा देते हैं क्लास फर्स्ट और सेकंड के स्टूडेंट को ये कैसे लिखना है। देखिए, यहाँ से लिखना है आपको ये निबंध कोरोना वायरस वाला, ये वाला पेज, उसके बाद ये पेज, इसके बाद ये पेज, उसके बाद ये, यहाँ तक आपको ये जो स्टार बन रहे हैं यहाँ तक आपको एक स्टेप में लिखना है। फिर आपको दूसरा ऐसे यहाँ लिखना है कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। तो यहाँ से आपको ये कोरोना वायरस से बचाव के उपाय यहाँ से आपको नेक्स्ट पेज से लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट और क्लास सेकंड के, और बाकी का और अदर जो क्लासें हैं उनको आपको सबको एक साथ लिखना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट। तो ये क्लास फर्स्ट से लेके क्लास फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके साथ ही इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो एक साथ आपको दोनों वीडियो साथ साथ भेजी जा रही है। तो आपको वो भी इसी तरह से ही करना है। ओके, थैंक यू।